बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर ऑल द वेन डायग्राम्स इन क्वेश्चन नंबर 1। तो मुझे हर वेन डायग्राम इन क्वेश्चन नंबर 1 में 4 डायग्राम्स गिवन है। हर डायग्राम के को एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के लिए प्रूव करना है। तो ये वेन डायग्राम मैंने पार्ट 1 की ले ली। इसके ऊपर मुझे प्रूफ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन विच इज A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम अलग से बनानी है, राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम अलग से बनानी है। दोनों वेन डायग्राम अगर सेम आ जाएंगी इट मीन्स दैट ये प्रूव हो जाएगा कि आपके पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C का रिजल्ट बराबर है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब इस फिगर में सबसे पहले B और C का इंटरसेक्शन में मालूम करता हूं। तो ये A, ये B और ये इन दोनों का ये फिगर गिवन है A, B और C। A और B डिसजॉइंट सेट्स हैं, B और C इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं और B ओवरलैपिंग सेट हैं और A और C भी ओवरलैपिंग सेट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ B इंटरसेक्शन C के लिए। तो B और C का कॉमन एरिया, ये वाला एरिया कॉमन है तो ये हाईलाइट हो जाएगा। दिस इज द रिजल्ट फॉर B इंटरसेक्शन C। अब मुझे A के साथ इसका यूनियन लेना है तो मैं यहाँ पे A को सिलेक्ट कर लेता हूँ, A, B और ये आ जाएगा C, A, B और C। अब C को हाईलाइट करता हूँ तो सॉरी B इंटरसेक्शन C तो हमने ले लिया, इसका यूनियन A के साथ लेना है तो पहले मैं A को हाईलाइट कर लेता हूँ। ये मैंने A को हाईलाइट कर लिया तो ये रिजल्ट आ गया A का। यानी अब मैं फाइनल फिगर बना लेता हूँ और फाइनल फिगर में A, B ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स और इनको ओवरलैप कर रहा है C, A, B, C। अब मुझे अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन विच इज A यूनियन B इंटरसेक्शन C, लेफ्ट हैंड साइड में A यूनियन B इंटरसेक्शन C, मुझे यानी A और B इंटरसेक्शन C इन दोनों के दरम्यान में यूनियन लेना है। तो इन दोनों के दरम्यान में अगर मैं यूनियन लेता हूँ तो यूनियन में क्या किया जाता है, जो एरिया इसमें हाईलाइटेड है, जो एरिया इसमें हाईलाइटेड है वो तमाम एरिया हाईलाइट हो जाएगा। तो इसमें ये A भी हाईलाइट हो जाएगा और ये वाला एरिया भी हाईलाइट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का विच इज A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैं इसके यहाँ पे दूसरी साइड पर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड है हमारे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब राइट हैंड साइड में पहले A यूनियन B, A और B का यूनियन, तो मैं पहले वेन डायग्राम बनाता हूँ, उसमें A और B का यूनियन लेता हूँ। A B C, A यूनियन B यानी A और B का यूनियन, यानी A और B डिसजॉइंट सेट्स हैं तो A भी पूरा सिलेक्टेड हो जाएगा इसमें और B भी पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट आ जाएगा A यूनियन B का। अब नेक्स्ट में आपके पास A यूनियन C कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा A, ये आ जाएगा B और ये आ जाएगा C, A B C। अब मुझे A और C का इंटरसेक्शन लेना है तो A और C के इंटरसेक्शन में A का तमाम एरिया और C का तमाम एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। यह रिजल्ट आ जाएगा A इंटरसेक्शन C का, A यूनियन C का। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ A यूनियन B और A यूनियन C का मुझे इंटरसेक्शन लेना है, यानी इन दोनों फिगर का इंटरसेक्शन लेना है। यानी इसका इंटरसेक्शन किस तरीके से आएगा, इन दोनों फिगर्स में जो एरिया कॉमन सिलेक्टेड हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने A बना लिया, ये B बना लिया और ये C इनका ओवरलैपिंग सेट आ जाएगा A, B और C। अब इन दोनों में जो कॉमन एरिया सिलेक्टेड है, कॉमन एरिया कौन सा सिलेक्टेड है,
ये ए पूरा इसमें सिलेक्टेड है, इसमें भी ए पूरा सिलेक्टेड है, यानी ए दोनों में सिलेक्टेड है, तो ए तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये ए पूरा मैंने सेलेक्ट कर दिया, ए पूरा सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे इसमें बी पूरा सिलेक्टेड है और इसमें बी पूरा सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन बी और सी का ओवरलैपिंग पार्ट दोनों में सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसमें भी सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसमें भी सिलेक्ट हुआ, तो बी और सी का ओवरलैपिंग पार्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट अब ये सी, जो सी का वो एरिया जो ए और बी के साथ इंटरसेक्टिंग नहीं है या ओवरलैपिंग नहीं है, वो सिर्फ इसमें सिलेक्टेड है, इसमें सिलेक्टेड नहीं है, तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। यानी इन दोनों में जो कॉमन एरिया सिलेक्टेड है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, यानी ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम और राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम, दोनों की वेन डायग्राम सेम आ रही है। इट मीन्स दैट hence proved, what is proved, the distributive law of union over intersection is proved, distributive law of union over intersection is proved। अब यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कर लेता हूँ, विच इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इस साइड पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन में ले लेता हूँ, तो यहाँ पे एक मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ जिसमें बी और सी का यूनियन लेता हूँ। दिस इज बी ए, दिस इज बी, और ये इन दोनों का ओवरलैपिंग ए बी और सी। यहाँ पे मैं बी और सी का यूनियन, तो बी और सी का यूनियन अगर मैं लूँ तो उसमें बी भी सिलेक्ट हो जाएगा और ए भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट आ जाएगा बी यूनियन सी का। नेक्स्ट बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ए बी सी, ए, मुझे इस वेन डायग्राम को इस वेन डायग्राम में ए को रिप्रेजेंट करना है, तो ये ए पूरा मैंने हाईलाइट कर लिया। अब ए और बी यूनियन सी इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए का बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में जो दोनों फिगर्स में कॉमन एरिया सिलेक्टेड है उसको सिलेक्ट करना है मुझे, तो ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा सी। अब इन दोनों में जो कॉमन एरिया सिलेक्टेड है वो कौन सा है, बी, ए और सी का ओवरलैपिंग पार्ट इसमें भी सिलेक्टेड है, इसमें भी सिलेक्टेड है, तो ए और सी का कॉमन एरिया तो सिलेक्ट हो जाएगा। बी इसमें सिलेक्टेड है, इसमें नहीं है, सी इसमें सिलेक्टेड है, इसमें नहीं है, ए और सी का ओवरलैपिंग पार्ट ए इसमें सिलेक्ट है, इसमें सिलेक्ट नहीं है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूं, ए बी और यहाँ पे आ जाएगा सी, ए बी सी। इस फिगर में मुझे सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी लेना है, ए और बी का इंटरसेक्टिंग पार्ट। अब ए और बी में, ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ए और बी में कोई भी एरिया सेम नहीं आ रहा, तो ये रिजल्ट इसमें कुछ भी हाईलाइट नहीं होगा, विच शो दैट इट इज एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट में मुझे ए इंटरसेक्शन सी लेना है, ए और सी के दरम्यान में इंटरसेक्शन, तो ए बी और सी, ए बी सी, तो ए और सी के दरम्यान में जो इंटरसेक्शन है वो ए और सी का कॉमन एरिया, तो ये ए और सी का कॉमन एरिया ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इट इज अ रिजल्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये रिजल्ट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी का। अब मुझे क्या करना है, ए बी सी, अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के दरम्यान में यूनियन लेना है, इसके और इसके दरम्यान में यूनियन लेना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन में क्या करते हैं, जो एरिया इसमें हाईलाइटेड होगा और जो एरिया इसमें हाईलाइटेड होगा, दोनों में जो एरिया हाईलाइटेड है वो तमाम एरियाज हाईलाइट हो जाएंगे। इसमें कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है और इसमें सिर्फ ये हाईलाइटेड है, तो सिर्फ ये हाईलाइट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, ये रिजल्ट आ जाएगा राइट हैंड साइड का। हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन यहाँ पे प्रूव हो गई। सो दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट वन दोनों लॉज के लिए हमने प्रूव कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड ऑल्सो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।